इसके लेखक थे नीति नेस्वर। इस पाठ में हम जहाँ से रुके थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने आगे के लेक्चर में देखा कि ठाकुर बाड़ी में किस प्रकार लोग जो है वह हर त्योहार हर पर्व में सबसे पहले यदि होली है तो सबसे पहला गुलाल भी वही उड़ता है। यदि दिवाली है तो दिवाली का सबसे पहला दीप भी वही जलता है, फिर लोगों के घरों में जलता है। यहाँ तक हमने आगे के लेक्चर में देखा था। अब वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में नजर रखिए। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। अब ठाकुर बाड़ी जो है, ठाकुर बाड़ी के साथ लोगों का जो संबंध है वो बहुत ही निकट है। मन और तन यानी शरीर, मन और शरीर दोनों स्तर से लोगों के बीच और ठाकुर बाड़ी के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही निकट का संबंध है। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। कृषि का काम करने के बाद जो भी समय बचता है वह समय में वह ठाकुर बाड़ी में ही चले जाते हैं। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब लोगों और ठाकुर बाड़ी के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। कृषि कार्य का काम खत्म होते ही लोग जो है वह अपना पूरा समय जो है ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुर बाड़ी में साधु संत जो है वह प्रवचन सुनाते हैं और ठाकुर जी का दर्शन करके ही लोग अपना जीवन सार्थक मानते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। परिस्थितिवश यानी परिस्थितियों के कारण हरिहर काका जो है वो ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। एक मुहावरा है, फूटी आंखों नहीं सुहाना मुहावरा है, जिसका अर्थ है अच्छा नहीं लगना। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जुर्म हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। अब हरिहर काका जो है वो परिस्थितियों के कारण ठाकुर बाड़ी में जाना उनका बंद हो गया है। पहले वो अक्सर ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए लेखक बता रहे हैं कि मन बहलाने के लिए मैं भी कभी कभी ठाकुर बाड़ी में चला जाता था, लेकिन वहां के साधु संत लेखक को फूटी आंखों नहीं सुहाता, जो मुहावरा है जिसका अर्थ है अच्छा नहीं लगना। पर वहां के मतलब कि ठाकुर बाड़ी के जो लोग हैं वह लेखक को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। क्यों अच्छे नहीं लगते थे? क्योंकि ये जो संतु है, साधु संत है, उनकी काम में कोई रुचि नहीं थी। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून यानी वक्त, दोनों जून यानी वक्त ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून यानी कि दोनों वक्त हलवा व पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। इसलिए लेखक को साधु संत ठाकुर बाड़ी के जो साधु संत है वो उन्हें अच्छे नहीं लगते। अब उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ और सिर्फ बातें बनाना ही आता है। हरिहर काका
किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, मतलब कि क्लर्क का काम करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं, मतलब कि वह निसंतान है। भाइयों में हरिहर काका का दूसरा नंबर है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। अब हरिहर काका जो है वो अपने कुटुंब में 4 भाई थे और सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई जो है उनके बच्चे तो बहुत सयाने हो गए हैं, मतलब कि बहुत बड़े हो गए हैं। दोनों की शादियां हो गई है। उनमें से एक जो है वह शहर में क्लर्क की नौकरी कर रहा है और हरिहर काका की अपनी देह से, मतलब कि खुद का कोई संतान नहीं था। बड़े लंबी प्रतीक्षा की और फिर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने संतान के लिए 2 शादियां की, पर बिना संतान लिए ही दोनों पत्नियां जो है वह स्वर्ग निवास हो गई, मतलब कि मृत्यु हो गई। लोगों ने तीसरी शादी करने के लिए भी हरिहर काका को कहा, पर अपनी ढलती हुई उम्र, मतलब कि जो उम्र बीत चुकी है, बीत चुकने के बाद और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने तीसरी शादी करने के लिए मना कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इत्मीनान यानी तसल्ली। हरिहर काका जो है वह अब तसल्ली के साथ अपने भाइयों के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है। शायद इसलिए अब संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका का जो परिवार है उनके पास 60 बीघा खेत है और हर एक भाइयों के हिस्से में 15 बीघे आए हैं और इन लोगों का जो व्यवसाय है वो कृषि कार्य है। इसीलिए शायद ये लोग जो है वो संयुक्त परिवार में ही रहते हैं। हरिहर काका के 3 भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ न होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। हर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीजें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। हरिहर काका के जो 3 भाइयों हैं उन्होंने अपनी पत्नियों से बता दिया था, सीख दी थी कि हरिहर काका का अच्छी तरह से ख्याल रखें, उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ न होने दें। पर हरिहर काका की कुछ दिनों तक उन लोगों ने सेवा की, फिर उसे पूछने वाला कौन है। ये जो हरिहर काका के भाइयों की पत्नियां हैं वह अपने पतियों के लिए पंखा जलाते हुए अपने पति को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती है। अच्छी व्यंजन यानी अच्छा खाना, तो अच्छे खाना खिलाती है। हरिहर काका के आगे तो सिर्फ बचा खुचा ही आता है और कभी कभी तो हरिहर
पूछने वाला नहीं है। सभी लोग जो है वो अपने कामों में व्यस्त है। बच्चे जो है वो पढ़ लिख रहे हैं या समाज चक्री यानी कि उछल कूद कर रहे हैं। मर्द खेतों में गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। पायलों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। अब जो हरिहर काका जो है उनकी हाल पूछने वाला कोई नहीं है। वो अकेले बरामदे में यानी दालान यानी बरामदे के कमरे में हरिहर काका जो भी चाहिए वो खुद उठकर लेना पड़ता था। अब इन्हें अपनी पत्नियों की याद आ जाती है। हरिहर काका जो है ऐसे वक्त में अपने पत्नियों को याद करके उनकी आंखें भर आती थी। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग यानी कि प्रेम क्रांति का नाश की शुरुआत शायद इन्हीं क्षणों से हुई और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की शक्ति ने हरिहर काका जी जो सहन शक्ति है उसने जवाब दे दिया। क्या हुआ था उस दिन? तो उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले पति जी का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य यानी संकेत उपलक्ष्य यानी संकेत हरिहर काका की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले पति जी का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में यानी कि उसी के आगमन के संकेत में दो ही तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। अब मेहमान आए थे तो घर में अच्छे अच्छे व्यंजन भी बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। अब हरिहर काका के मन में जो बीमारी से उठे थे उन्हें पता चला कि शहर से कोई मेहमान आया है तो अच्छे अच्छे व्यंजन घर में बने थे, पर ये जो बीमारी से उठे हरिहर काका है उनके मन में भी स्वादिष्ट भोजन करने की प्रबल इच्छा होती है। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना यानी प्रशंसा की। मन ही मन हरिहर काका ने सोचा कि अच्छा हुआ ये आया तो आज अच्छा कुछ खाने को मिलेगा, जिसके बहाने उन्हें अच्छी कुछ चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। विपरीत यानी विरुद्ध। मन में ऐसा सोचा था कि आज घर पे मेहमान आया है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, पर इससे तो विरोध ही हुआ। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चित थे कि हरिहर काका ने तो पहले ही खाना खिला दिया होगा। अब जो हरिहर काका में मन में अच्छा व्यंजन खाने की मन में जो प्रबल इच्छा हुई है, इसके विरुद्ध ही परिस्थितियां हुई। सब लोगों ने खाना खा लिया है और उनके भाई जो है वो खाना खाके खलिहान में पहुंच गए हैं। हरिहर काका को पूछने तक कोई नहीं आया। दवनी हो रही थी। दवनी यानी गेहूं धान निकालने की प्रक्रिया। गेहूं धान निकालने
निकालने की प्रक्रिया। अब खलिहान में जो तीनों भाइयों है वह खाना खाकर दमी के कारण चले गए थे। दमी यानी गेहूं और धान निकालने की जो प्रक्रिया है उसे दमी कहते हैं। तो इसलिए तीनों भाई जो है वो खाना खाकर खलिहान में पहुंच जाते हैं। उन लोगों के मन में निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खाना खिला दिया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दारार के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। चढ़ने की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ ही बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आगे। अब अंत में हरिहर काका जो है वह दालान से निकल के हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने सूखा जो खाना बचा था उनको परोस दिया और खाने में भात, मट्ठा और अचार भी था। मट्ठा यानी मूंग की दाल। तो खाने में क्या था? तो मूंग की दाल, भात और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो आग लग गई, मतलब कि बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। जोर से थाली फेंकते हैं तो जन ऐसी आवाज आती है और भात जो है वो बिखर जाता है। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां और बहुएं एक साथ बाहर निकल आती हैं। हरिहर काका अब गरजते हुए गुस्से से दालान की ओर चल पड़े और क्या कहते हैं? वो इन सब औरतों से कहते हैं, तुम ऐसा समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल दो। मेरे हिस्से की जो खेत है उसकी पैदावार, मतलब कि उससे जो पैदा होता है, उससे जो पैदा होके जो पैसे मिलते हैं वह इसी घर में आता है। और जो पैसे आते हैं उसमें से मैं यदि 2-4 नौकर रख लूं तो भी मैं आराम से खा सकूंगा, तब भी कमी नहीं होगी। तुम ऐसा मत समझना कि मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन मैं आप सबको, मतलब कि उन औरतों से कह रहा है हरिहर काका कि मैं तुम सबको बताऊंगा। ये सब बातें बताते हैं। अब हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दलान पर ही विराजमान थे। वार्षिक कुमार के लिए वह घी और शक्कर लेने आए थे। अब ये सब बातें जो हरिहर काका बहुओं से बता रहे थे, तब हरिहर काका जब ये सब बोल रहे थे तब ठाकुर बाड़ी के पुजारी जो है वह उनके दालान पर ही विराजमान था, यानी कि उपस्थित था, हाजिर था। वार्षिक कुमार यानी कि हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के लिए वह घी और शक्कर यानी अनाज लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को सारी विस्तार से ये सब बातें बताई। उनके कान खड़े हो
महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण वही क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नाम की चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान पर नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर मिल गए। अब ये सब बातें हरिहर काका जो अपनी बहुओं से सुना रहे थे, तब ठाकुर बाड़ी का एक पुजारी जो है वह वहां पे हाजिर था, उपस्थित था। ये सब उन्होंने तुरंत जाकर ठाकुर बाड़ी को महंत को बताया। महंत ने भी वही क्षण, तत्क्षण यानी कि वही क्षण उठकर टीका चिटक किया और राम नाम लिखी चादर डालकर ठाकुर बाड़ी से निकल पड़े। संयोग अच्छा था, किस्मत अच्छी थी कि हरिहर के घर तक, उनके दालान तक उन्हें नहीं जाना पड़ा, क्योंकि रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी की तुम इस बंधन, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना सदने वाला नहीं। उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं, इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत थे, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए थे। तुम एक दिन गौकर को देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख देंगे, वह तुमसे बोलना भी बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब हरिहर काका जो है वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाते थे, अपनी खलिहान की ओर जा रहे थे, तब बीच में ही एक ठाकुर बाड़ी के महंत जो है वह उन्हें सीधे मिलते हैं और सीधे ठाकुर बाड़ी में ही ले जाते हैं। तब महंत जी जो है वो ठाकुर बाड़ी के जो महंत जी है वह हरिहर काका को अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं, अपनी पक्ष में करने के लिए चिकनी चौकनी बातें करने लगते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति का हो, तुम्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम ऐसे बंधन में कैसे फंस गए। तुम ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाओ, उसके सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। वो कह रहे हैं कि बेटे, भाई, बंधु ये सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन तुम्हारा स्वार्थ मतलब कि जिस दिन तुमसे उन लोगों का स्वार्थ सज जाएगा, फिर तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसीलिए वो बता रहे हैं कि ज्ञानी, संत और महात्मा ईश्वर के अलावा और किसी से प्रेम नहीं रखते। तुम्हारे हिस्से में जो 15 बीघे खेत है वह उसी के चलते तुम्हारे भाई जो है वो तुम्हें पकड़े हुए हैं, इसीलिए तुम्हें तुम्हारा भाई जो है वो मानते हैं। यदि तुम ऐसा कह दो कि मेरे बेटे के जो खेत है वह मैं किसी और के नाम लिख दूंगा, तो तुम मान लो कि उस दिन से ही तुम्हारे खून का रिश्ता जो है वह खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कर रहा था। अब जो महंत जी है वो हरिहर काका को बता रहे हैं कि यदि तुम ऐसा कहोगे कि तुम किसी और के नाम, तुम्हारे बीते के जो खेत है वो किसी और के नाम लिख दोगे, तो तुम्हारे भाई जो है वह उसी दिन से तुम्हारे साथ बोलना बंद कर देंगे और तुम्हारे साथ जो खून का रिश्ता है वह भी खत्म हो जाएगा। और महंत जी बता रहे हैं
कि मैं काफी दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा था, पर संकोच के कारण मैं कुछ तुमसे कह नहीं रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ प्राप्त करोगे। महंत जी अब बता रहे हैं कि तुम्हारे हिस्से में जो खेत है वह ठाकुर बारी के नाम लिख दो, और ऐसा करने से तुम्हें बैकुंठ प्राप्त होगा, मतलब कि स्वर्ग प्राप्त होगा। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। अब महंत जी जो है वह हरिहर काका को उकसाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी हिस्से की सारी जमीन जो है वो ठाकुर बारी के नाम लिख दो। ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारी कीर्ति चौमेर रहेगी। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे। पांव पखारना मतलब कि पांव धोना। तो महंत जी बता रहे हैं कि तुम यदि ठाकुर बारी को अपने हिस्से के खेत लिख देते हो तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महादान है। साधु संत तुम्हारे पांव धोएंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम निश्चित ठाकुर बारी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब जो महंत जी है वो हरिहर काका को बता रहे हैं कि तुम यदि अपने हिस्से के खेत लिख दोगे तो तुम्हारा जीवन जो है, शेष जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा, और तुम जो अपना बाकी का जीवन है वह किसी ठाकुर बारी में व्यतीत करना। तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। तुम एक मांगोगे तो चार हाजिर होगा। हम तुम्हें सिर आंखों पर रखेंगे, ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। पाएगा परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म अकारक न जाने दो। ईश्वर को एक फल दोगे तो 10 फल पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब जो महंत जी है वह हरिहर काका से कहते हैं कि तुम अपने हिस्से की जमीन जो है वो ठाकुर बारी के नाम लिख दोगे तो तुम बाकी का अपना शेष जिंदगी जो है, बाकी शेष जीवन जो है वह ठाकुर बारी में ही बिताना। यहाँ ठाकुर बारी में तुम्हें कोई भी कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम एक चीज मांगोगे तो तुम्हारे सामने 4 और चीज हाजिर हो जाएगी। और बता रहे हैं कि तुम्हारा भाई का परिवार जो है वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। और कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में तुमने ऐसा कोई पाप किया होगा कि तुम्हारी दोनों पत्नियां जो अकाल यानी कि समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, और तुमने औलाद का मुंह भी नहीं देखा। और अपने यह जन्म अकाल यानी कि व्यर्थ न हो जाने दो। ईश्वर को एक वर दोगे तो ईश्वर तुम्हें 10 चीज और देंगे। और महंत जी बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे हिस्से की जमीन जो है मैं वह अपने लिए तो मांग नहीं रहा हूँ, ये मैं ठाकुर बारी के लिए ही मांग रहा हूँ। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे, मतलब कि तुम जब तक जियोगे तब तक इस यहाँ रहोगे तो तुम्हारा जीवन सफल ही रहेगा, और मृत्यु के बाद जब तुम परलोक जाओगे तो तब भी तुम्हारी मृत्यु भी सफल होगी। इसकी सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब कि ये बात मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठ जा रही थी। हरिहर काका अब तक बिना कुछ बोले महंत जी की बात चुपचाप शांति से सुन रहे थे।
ये सारी बातें हरिहर काका के मन में भी अच्छी और सच्ची ही लगती है। ठीक ही तो कह रहे हैं मोहन जी, कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों को परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी? उनके जीवन में तो यह स्थिति है। मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा? सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। हड़प लेना मुहावरा है, जिसका अर्थ है बेईमानी से प्राप्त करना। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुस्तकों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा रहे। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुरबाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। हरिहर काका जो है वह महंत जी की बात बिना कुछ बोले शांति से सुन रहे हैं। महंत जी की बातें अब उनके मन में बैठने लग रही है और सोचते हैं कि महंत जी ठीक ही कह रहे हैं कि 15 बीघे की जो फसल है वो भाइयों के परिवार में को देते हैं, तब भी उनको कोई पूछता नहीं है। मतलब कि उनकी सरबराह कोई नहीं कर रहा है। अगर कुछ नहीं देंगे तब उनकी क्या हालत करेंगे? उनके जीवन में तो यह स्थिति है। यदि जीते जी उनकी यही स्थिति है तो मरने के बाद शायद उन्हें कोई याद भी नहीं करेगा और सीधे सीधे उनके खेत जो है वो हड़प लेंगे, मतलब कि बेईमानी से प्राप्त कर लेंगे। ठाकुर जी के नाम यदि लिख देंगे तो उसके तरफ लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में हरिहर काका सोच रहे थे कि ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, अब अंतिम समय में यह पुण्य कमा रहे। लेकिन सोचते हुए हरिहर काका को अपने परिवार की याद आ जाती है और मन ही मन सोचने लगते हैं कि यदि ठाकुर बाड़ी में दे देंगे तो उनके अपने परिवार वालों के साथ एक धोखा और विश्वासघात ही होगा। ओके स्टूडेंट, अगले लेक्चर में